few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So उसने कहा कि मेरा जो है इंडियन डीएनए है। हम जितना मर्जी हिंदुओं से नफरत करें, जितना मर्जी हिंदू तहजीब करते रहें, ये हमारी ही तहजीब है। हिंदू धर्म हमारे ही पुरखों का धर्म है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो कह रहा है उसका इंडियन डीएनए। and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So तालियां तो बजेंगी भाई, वहां पे बात तो होगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हैरत की बात तो ये है कि अगर कुछ इस तरह बात कर दिया है इंडिया के हक में, तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा वो क्रिटिकल वैसे देखना चाहिए कि रिपब्लिक डे की आड़ में, अब देखे ना, पाकिस्तान तो कहेगा कि रिपब्लिक डे की आड़ में इंडिया ने ब्रह्मोस बेच डाले, ब्रह्मोस बेच दिए इंडोनेशिया को। और अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तानी जब तक इस खित्ते में रहते हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन का ही हिस्सा रहेंगे। वो कभी भी अरब या अफगान या वो कभी तुर्क मंगोल नहीं बन सकते हैं, चाहे जितना मर्जी उनको वो ग्लोरीफाई कर लें। सो मुझे ये बताएं, जब एक मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरा डीएनए इंडियन है, हमारे पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ एक चीज नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, यही ज्यादती है। आपको नेशनलिज्म की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भारत में मौजूद हैं और कल उन्होंने हमारे रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेट किया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और पीएम मोदी समेत इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए होस्ट भी किया। लेकिन कल इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति भवन में जो बोला उसे सुन के आज सारे इस्लामिक देश खून के आंसू रो रहे होंगे, जिसमें सबसे ऊपर होगा पाकिस्तान। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट ने कल खुद को इंडियन डीएनए बता दिया। दैट मीन्स ही कॉल्ड हिमसेल्फ टू बी एन एंसेस्टर ऑफ हिंदू। और ये वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल है एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि इंडोनेशिया हैज अ वेरी रिच इंडियन कल्चर। वहाँ आज भी कई बड़े बड़े हिंदू टेम्पल्स हैं और वहाँ के लोग आज भी रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड हैं। और ये वीडियो सबक है इन पाकिस्तानियों के लिए जो इतने हजारों सालों से भारत का हिस्सा रहे, फिर भी आज अपनी ही आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं और खुद को कभी तुर्क बुला रहे हैं तो कभी अरब। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक बात और बताऊं कि अरब के लोग भी हमें ये कहते हैं, मुझे बहुत दफा टंट किया गया अरबों की तरफ से कि ये जो आपके पाकिस्तानी ब्रदर्स हैं ये कहाँ से इस्लाम सीख के आए हैं, ये जिन चीजों को ये इस्लाम समझते हैं ये तो हम अरबों में पहले भी ऐसी चीजें मौजूद थी, तो हम तो इन चीजों को पार्ट ऑफ कल्चर समझते हैं। आप कैसे इनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ वो बनाते हैं, पार्ट ऑफ इस्लाम बनाते हैं? तो हम ये कहते हैं कि उनके लिए तो जरूरी है, जिस तरह हिंदू धर्म जो है वो हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट हुई है, वो अपने कल्चर, अपनी जुबान, अपनी तहजीब के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने अंदर लिए होता है या उनके अंदर मिक्सअप होता है। तो जब कोई मजहब धर्म किसी दूसरे इलाके में चला जाता है तो वो दूसरी तहजीब, सकाफत, जुबान के अंदर जब ट्रांसलेट होता है तो उसके कंपोनेंट अपने अंदर ले लेता है, जिसको ये कुफर कहते हैं और उसको कहते हैं कि ये अनप्योर हो गया है, ये अजमी रिलीजन हो गया है। तो एक तरफ तो हम अरबों के रेसिज्म को प्रमोट करते हैं और यहाँ हमारे यहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरब कन्वर्ट हो गया है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग मुसलमान बनने से ज्यादा अरब बनने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ समाज के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो गया है कि इसको काउंटर करने के लिए लोगों के अंदर कोई वो सोच नहीं पैदा हुई। तो हमें ये चाहिए कि हम जितना मर्जी हिंदुओं से नफरत करें, जितना मर्जी हिंदू तहजीब करते रहें, ये हमारी ही तहजीब है। हिंदू धर्म हमारे ही
पुरखों का धर्म है, हम जितना ज्यादा इस धर्म से, इन लोगों से, अपनी तारीख से नफरत करेंगे, ये इसको कहते हैं सेल्फ हेट्रेड। तो जब हम सेल्फ हेट्रेड का शिकार हो जाएंगे, तो हमने देखा है कि एक ट्रेंड पैदा हो गया है कि अपने आप को हिंदुओं से अलग करने के लिए हम सैयद बन जाते हैं, मंगोल बन जाते हैं, ईरानी बन जाते हैं, तुरानी बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का ट्रेंड पाकिस्तानी अवाम के अंदर पैदा हो गया है, जिसके खात्मे के लिए जरूरी है कि जो लोकल तहजीब है उसको अपनाया जाए, जो लोकल हिस्ट्री है उसको अपनाया जाए, जो लोकल जुबानें हैं उनको अपनाया जाए। उर्दू बहुत ही खूबसूरत जुबान है, हम सब इसको पसंद करते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी जुबान है, ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की जुबान है, ये पंजाब की जुबान नहीं है, ये सिंध की जुबान नहीं है, बलूचिस्तान की जुबान नहीं है। तो इसको हम अपने साथ अगर रखना भी चाहते हैं तो इसका जो दर्जा है इसको वही देना चाहिए। हमें अपनी जुबानों को, अपनी तहजीबों को, अपने तमद्दुन को छोड़कर जब भी हम किसी नई मसनूई तहजीब को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे और हम मिट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सुबियांतो, प्रेसिडेंट सुबियांतो ने भी ये कहा कि हमारे तो आपके साथ सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा जी हमारी बहुत सारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज का जो बड़ा हिस्सा है वो संस्कृत से आता है, और बहुत सारे जो इंडियन, इंडोनेशियन नाम हैं वो संस्कृत से हैं। सो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। दसो और फिर और नरेंद्र मोदी क्या कहलवाते हैं उससे, जब ये कहलवा दिया है, वो कहते हैं जी कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडियन, ठीक है जी, सिविलाइजेशन हैज इम्पैक्ट ऑन इंडोनेशिया एवरी डे। तो पीछे रह क्या गया इसमें, आप देखें, एंड देन नाम, संस्कृत, सिविलाइजेशन, एवरीथिंग, यू नेम इट। और फिर सबसे बढ़ के उसने कहा कि मेरा जो है इंडियन डीएनए है, गाली मुकात। सो इंडोनेशियन ये प्रेसिडेंट कह रहा है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो कह रहा है उसका इंडियन डीएनए है। अब वो जो खाना, अब वो जहां पे ताड़ियां तो बजनी सन, ताड़ियां तो बजेंगी भाई, वहां पे बात तो होगी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जिंदाबाद। उसने मुश्किल में डाल दिया है। मतलब हाउ कम दे कांट लाफ, दे कांट एंजॉय। और ये जो लीडर्स होते हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लीडर्स बड़े स्मार्ट होते हैं। ये करते क्या हैं, ये इस तरह के जो डिवन, खास तौर पे ये जो राष्ट्रपति भवन में डिनर हुआ है, ठीक है जी, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। उन्होंने कहा भाईजान मेरा तो डीएन नहीं, मैं तो हूं ही। सो अब वो जिस चीज की वो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब, वो उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इंडिया के साथ हम चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे ये बताएं, जब एक मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरा डीएनए इंडियन है, हमारी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से आती है बड़ा हिस्सा, हमारे जो नाम हैं वो संस्कृत से आते हैं, और हमारी जिंदगियों के ऊपर इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुबियांतो साहब कह रहे हैं।